बेटा नीट 2025 का रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है। मतलब बहुत हाई चांस चल रहा है कि 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कल भी हो, परसों भी हो, बिल्कुल मिल सकता है आपको रिजल्ट। रिजल्ट के बाद बेटा जो सबसे मेजर पार्ट आने वाला है वो होती है काउंसलिंग। बेटा यार देखो यार, जब भी आप तैयारी चालू करते हो ना, दो इंपॉर्टेंट पड़ाव कहते हैं आपकी लाइफ में आते हैं। एक होता है बेटा पेपर को क्लियर करना है बढ़िया तरीके से, वो सबसे अहम पड़ाव होता है, क्योंकि अगर वो होगा तभी अपन दूसरे पे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। और दूसरा होता है बेटा काउंसलिंग। तुम्हें लगता होगा काउंसलिंग में क्या है, एक बार बस पेपर पार कर लो, नंबर अच्छे जाए, फिर तो सब कुछ। बेटा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि काउंसलिंग में नंबर ज्यादा होने के बाद भी उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाए। बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये ऐसी प्रोसेस है समझो सॉरी, ये ऐसी प्रोसेस है समझो कि टफ है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं ना, किसी भी हम चैप्टर को जब चालू करते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजीज को हम पहले पढ़ते हैं कि हाँ यार इसके अंदर, जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, थर्मोडायनामिक्स पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक, ये क्यों पढ़ते हैं कि चैप्टर में अंदर दिक्कत ना आए। वैसे ही बेटा कुछ टर्म्स होते हैं जो काउंसलिंग में आपके आंखों के सामने आते हैं। अब कहीं पर वर्ड आ गया अपग्रेडेशन, आपको क्या पे ये क्या होता है, रिलीविंग लेटर ये क्या होता है, रिजाइन, फ्री एग्जिट, अब देख रहे हो भारी भरकम वर्ड है। तो बेटा मैं आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर करवाना चाहता हूं कि उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यस, ये जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर अड्डा 24/7 आपको गाइड भी कर रहा है यार। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप हमारी काउंसलिंग से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी ये काउंसलिंग वाली प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट, रिजाइन और रिलीविंग लेटर के ऊपर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बेटा अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले समझने वाली बात है। देखो यार, साफ साफ समझ में आ रहा है, किसी भी चीज को अपग्रेड कर दिया। लेट सपोज मान के चलते हैं एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम ले लेते हैं कुछ भी, पिंकी जी हैं। तो पिंकी जी को आज काउंसलिंग में बैठना है। तो ऑल इंडिया कोटा से उनने चॉइस फिलिंग चालू करी है। राउंड 1 में वो आ गई हैं। राउंड 1 में उनने चॉइस फिलिंग करी, सारी चीजें बढ़िया तरीके से दिया। अब रॉयल राउंड 1 का नतीजा आया, तो उनके पास दो ऑप्शन हुए होंगे। या तो उनको सीट मिल गई होगी जो भी उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट डाली होगी उसके अंदर, या तो उनको सीट नहीं मिली होगी। यही दो ऑप्शन होंगे बेटा। हाँ, अगर नहीं मिली होगी तो ऑटोमेटिकली वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। और एलिजिबल क्या, वो तो जाएंगी राउंड 2 में, अपनी फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 2 में बैठेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर सीट मिल गई तो अब आपके पास फिर दो ऑप्शन है। सीट मिल गई तो या तो आप उसको ज्वाइन करोगे और बढ़िया तरीके से आगे घूमने चले जाओगे कि मेरे को मेरा कॉलेज मिल चुका है, मेरे को मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, अब मेरे को आगे कुछ नहीं चाहिए। तो आगे आप यहां पर कोई भी प्रोसेस हम नहीं करने वाले, क्योंकि आपको मिल चुका है। तो यहां से आप निकल लिए वेकेशंस पे चले गए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सीट मिली तो आपने ज्वाइन किया, लेकिन आपके मन में एक ख्याल और है, मेरे ख्यालों की मलिका, है ना। क्या है ख्याल बेटा? ख्याल ये है आपका कि ज्वाइन करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं सेकेंड राउंड में ही बैठूं कि मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसको कहते हैं अपग्रेडेशन। तो आपको उसके लिए पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाके बात करनी पड़ेगी और फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए डालना पड़ेगा। तो ये जो हुआ अपग्रेडेशन कि मतलब ये वाली भी चीज मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए और मैं राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हूं कि उसमें बैठ सकूं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यह कॉलेज में आप बता दीजिए सारी चीज, अपग्रेडेशन के लिए डाल दीजिए, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 2। तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। यह बात याद रखना है बेटा, हर राउंड की चॉइस फिलिंग होती है। तो ये जो इसका नहीं हुआ था ना, ये भी इसी वाले प्रोसेस में जाने वाला है, ये भी चॉइस फिलिंग करेगा। ये देखो चॉइस फिलिंग, और फिर ये लोग कहां बैठेंगे? राउंड 2 में। कहां बैठेंगे बेटा? राउंड 2 में। बात समझ में आई? राउंड 2 में। अब यहां पे भी दो ऑप्शन है, देखो बेटा प्यार से सुनना प्यार से सुनना। अब अगर मान लीजिए उसको राउंड 2 में अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, है ना भैया, अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, कोई राउंड 2 में दूसरा कॉलेज उसको मिल गया अपग्रेडेड, तो जो पहला कॉलेज मिला था ना वो ऑटोमेटिकली नन एंड वॉइड हो जाएगा।
वो कॉलेज अपने आप हट जाएगा। अगर यहां पर कोई कॉलेज मिल गया, अगर नहीं मिला उसको इससे अच्छा बढ़िया कॉलेज, तो फिर यही कॉलेज रहेगा। नहीं तो अगर कुछ भी मिल जाए, बेटा यहां पर भी प्रेफरेंस लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि उसने लिस्ट आड़ी टेढ़ी बनाई, पता चले कोई और नीचे का कॉलेज मिल गया, और नीचे का कॉलेज मिल गया तो भैया ये वाला तो हाथ से ही चला गया। मतलब आप समझ रहे हो भाई, इधर जाने का मतलब है अब आपकी किस्मत निर्धारित करती है इधर कॉलेज कौन सा मिलता है। अगर इधर कॉलेज मिल गया तो ये वाला चला जाएगा। तो बेटा जैसे ही अपग्रेडेड कॉलेज आएगा तो पहला वाला कॉलेज गायब। इसीलिए आपकी चॉइस फिलिंग में जो आप प्रेफरेंस लिस्ट डालोगे यहां पे, वो इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपका अपग्रेडेड कॉलेज जो आ रहा है वो इससे बेटर ही आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये बात आई। तो बेटा राउंड 1 में आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो, ठीक है। राउंड 2 में भी आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो, लेकिन बेटा राउंड 3 में नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। जो राउंड 3 होगा ना बेटा, राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल गया एक मिनट रुकिए, हाँ, अगर आपको राउंड 3 की बात कर रहा हूं, किसमें? राउंड 3 आपने चॉइस फिलिंग करी और यहां पर अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो बेटा आपको सीधे ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पर कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। तो अपग्रेडेशन का, ठीक है, अपग्रेडेशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ कहां पर है? राउंड 1 में आप अपग्रेड करा सकते हो उसको साथ रख के, और राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन करा सकते हो, लेकिन राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते। साथ ही साथ आप यहां पे रिजाइन भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप यहां पे रिजाइन भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के रिजाइन क्या होता है, ठीक है। रिजाइन भी नहीं कर सकते। कहां पर आप? राउंड 3 में। बेटा राउंड 3 में बहुत सारी दिक्कतें हैं। राउंड 1 राउंड 2 में सब जायज है, लेकिन राउंड 3 में रिस्ट्रिक्शंस लगने लगते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका अपग्रेडेशन प्रोसेस। एक बार क्विक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना जरा। आपको सीट अलॉट हुई आप ले लिए, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने सोचा आगे और अच्छा मिल सकता है तो आप कॉलेज से बात करके अपग्रेड करोगे। सेकंड राउंड में गए, चॉइस फिलिंग करी, जैसे ही आपको वहां पर कोई अपग्रेडेड कॉलेज मिला तो ये वाला नन एंड वॉइड हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो ये बात अभी भी आपके पास हाथ में रहेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं अपग्रेडेशन जो होता है। बेटा देखो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, इसीलिए आपको गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी? अपग्रेडेशन की। अच्छा यहां पर एक रिजाइन फैक्टर आया, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। चलो फिर आता है फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट क्या होता है सर, ये समझाइए। बेटा देखो यार, फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है, बेटा ध्यान से सुनना आप। फ्री एग्जिट में फिर से वही, आपने काउंसलिंग में बैठे, आप राउंड 1 में आए, राउंड 1 में अगर सीट नहीं मिली तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप राउंड 2 में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप राउंड 1 में आपको सीट मिल गई तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है ना, या तो आप ज्वाइन करेंगे या तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे। चाहे तो ज्वाइन करके बढ़िया फिर वेकेशन पे चले जाओ। अगर आप चाहते हो ज्वाइन नहीं करना उधर, तो ज्वाइन करने के बाद पहले आप ज्वाइन करेंगे फिर अपग्रेडेशन होगा। ये नहीं कि छोड़ के आप अपग्रेडेशन नहीं, यहां पर आप सीधे इसको ज्वाइन ना करें, इसको छोड़ सकते हैं। सीधे आप इसको ज्वाइन ना करें, सीधे छोड़ सकते हैं। छोड़ दिया जा, इसी को कहते हैं फ्री एग्जिट। इसी को कहते हैं फ्री एग्जिट। उसने ज्वाइन नहीं किया, सीधे छोड़ दिया, नहीं चाहिए मेरे को, और वो एलिजिबल है किसके लिए बेटा? राउंड 2 के लिए। अगर वो यहां छोड़ देगा तो सीधे वो एलिजिबल है किसके लिए बेटा? राउंड 2 के लिए। इसी को कहते हैं अपन फ्री एग्जिट। और जब वो राउंड 2 में जाएगा तो फिर से उसको क्या करनी है बेटा? चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग करी, नहीं मिला तो राउंड 3 में चला जाएगा। मान लीजिए फिर कोई कॉलेज मिला, अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहता तो फिर से वो राउंड 3 में चले जाएगा, उसको फिर फ्री एग्जिट कहेंगे। तो बेटा फ्री एग्जिट आपको राउंड 1 में भी मिल रहा है, आप मत करो ज्वाइन, आगे बढ़ जाओ। राउंड 2 में भी कॉलेज मिल गया, नहीं करना ज्वाइन, आगे बढ़ जाओ। लेकिन राउंड 3 में नहीं है बेटा। हाँ ये बात याद रखना, अगर आप राउंड 3 में आ गए, ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग करी ऑल इंडिया कोटा से, आपको सीट मिल गई, आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, और अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। बेटा राउंड 1 में आपने सीट नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे चले आओ राउंड 2 में। राउंड 2 में भी आपको सीट मिल गई, आपने नहीं ली, फ्री एग्जिट कर दिया, आप राउंड 3 में चले आओ। लेकिन अगर राउंड 3 में आपको सीट मिल गई और फिर अगर आपने सीट छोड़ने का सोचा तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहला खामियाजा,
आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो जब्त हो जाएगा, मतलब गया गया। चलो ठीक है सर, हम ये मानते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक और राउंड होता है इसके बाद, आप जानते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा हूं अभी। स्टेट में स्टेट वाइज वेरी भी करता है, वहां पर आप एलिजिबल, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं अभी। मतलब राउंड 1 में फ्री एग्जिट करो कोई दिक्कत नहीं, राउंड 2 में फ्री एग्जिट करो कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ राउंड 2 में बैठ जाओ, राउंड 3 में बैठ जाओ। लेकिन राउंड 3 में अगर आपने सीट को छोड़ दिया तो बेटा आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो गई और साथ ही साथ आपकी बेटा स्टे वैकेंसी राउंड वाली भी गई। और एक और चीज है, अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में बैठे, कहां पर बैठे आप, स्टे वैकेंसी राउंड में, और यहां पर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, जो लास्ट राउंड होता है ना, मान लीजिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नहीं मिला तो आप इसमें बैठोगे, इसमें आपको अलॉट हो गया। अगर गलती से आपने यहां पे भी ज्वाइन नहीं किया, सोचा यहां से मैं फ्री एग्जिट कर लेता हूं, तो बेटा यहां पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट गया। सर ये तो चलो ठीक है, यहां भी जा रहा था, ठीक है देख लेंगे। सेकंड सुनो, 1 साल के लिए नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, नेक्स्ट ईयर 1 साल के लिए नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर गलती से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्री एग्जिट किया तो याद रखना, फ्री एग्जिट राउंड 1, राउंड 2 में है, राउंड 3 और राउंड स्टे वैकेंसी में फ्री एग्जिट नहीं है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। सेम चीज अपग्रेडेशन में है, अपग्रेडेशन आपका राउंड 1 में है, राउंड 2 में है, राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इधर आए तो एक वर्ड दिख गया जिसका नाम है रिजाइन। तो अब बात करेंगे अपन रिजाइन पे। तो अब जो नेक्स्ट आता है ना बेटा, वो बात करते हैं अपन किस पे, रिजाइन पे। जो अभी मैंने ये कहा था ये, अब रिजाइन क्या होता है अपन वो बात कर लेते हैं। देखिए, तो रिजाइन के लिए आपको पता है ना, आपकी काउंसलिंग जो होती है, अपन बेसिकली बात करते हैं एक अपनी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा वाली, और एक अपन बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग। ठीक है बेटा, ये आपकी पता है एक तरीके से जिगजैग वाले फॉर्म में चलती है। जिगजैग फॉर्म मतलब कैसा बोलना चाहिए कि पहले आपकी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग में राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद आपकी ये ऑल इंडिया वाली राउंड 2 होगी, और उसके बाद फिर आपका स्टेट काउंसलिंग वाली जो रहती है आपकी वो राउंड 2 होगी। इस पैटर्न में चलते हुए मिलेगी, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब मान लीजिए जैसे जो अपन ने एग्जांपल लिया था पिंकी जी का, उनने पहले इसमें अपनी चॉइस फिलिंग करी, राउंड 1 में बैठे, और मान लीजिए उनको यहां पर कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, ये ऑल इंडिया की बात है। फिर वो स्टेट काउंसलिंग में भी राउंड 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहां पे भी कॉलेज अलॉट हो गया। अब भाई 2 कॉलेज अलॉट हो गए, वो उसको रख के तो आगे जा नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर अपग्रेडेशन करना है तो यहां होगा, अपग्रेडेशन करना है तो यहां होगा, लेकिन ये 2 अलग अलग में मिल गया। एक ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग है और ये अपनी स्टेट वाली है। तो इस केस में उनको 1 से 2 दिन का समय दिया जाएगा कि आप सोच लो, समझ लो कि आपको कौन सी वाली सीट चाहिए। अगर आपको ये सीट चाहिए तो आपको ये छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपको ये सीट चाहिए तो ये छोड़नी पड़ेगी। जो सीट भी आपको चाहिए आप उसको रख लो, और उसकी दूसरी वाली जगह से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने इसको रख लिया तो आपको यहां से रिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजाइन करना पड़ेगा, बस ये है। और इसके ये प्रोसेस रिजाइन करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आपने ये 1 से 2 दिन में नहीं किया तो जो कॉलेज आपको पहले मिला था आपका वही कॉलेज मान्य होगा। बिल्कुल सिंपल है रिजाइन करना, समझ गए ना। आपको अगर ये दोनों अलॉट हो गई तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, या तो ऑल इंडिया वाले कोटा से छोड़िए या तो स्टेट काउंसलिंग से छोड़िए, और ये 1 से 2 दिन के बीच में छोड़ना है, इसको अपन रिजाइन कहते हैं। ठीक है, अब एक और आता है रिलीविंग लेटर, आपने देखा होगा है ना, अभी अपन ने जो देखा 4th टर्म अपना रिलीविंग लेटर, वो बहुत आसान है बेटा। मान लो जब आपने अपग्रेडेशन किया था, अच्छा यहां पर अपन रिजाइन भी नहीं कर सकते, मतलब इसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप राउंड 3 में आ रहे हैं तो ना तो अपग्रेडेशन ना रिजाइन, तो रिजाइन आप समझ में आ गया ना, मतलब ये वाली सीट को आप नहीं छोड़ सकते, बात खत्म। वो इनडायरेक्टली काउंसलिंग ये चाह रही है राउंड 3 को कोई ना छोड़े और स्टे वैकेंसी वाले को कोई ना छोड़े। राउंड 1 राउंड 2 में आप अपनी मनमानी थोड़ी कर सकते हो। यहां देखो, जैसे आपको यहां पर सीट मिली, आपने उस सीट को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपने अपग्रेड किया, और यहां पर मान लो आपको अपग्रेड कॉलेज मिल गया।
आपको अपग्रेड कॉलेज मिल गया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आपको जो पुराना वाला कॉलेज था उस वाले कॉलेज से, जो पुरानी वाली सीट थी उस कॉलेज से आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा। ये होता है रिलीविंग लेटर। क्योंकि भाई आपको वहां पर बोलना पड़ेगा ना कि मुझे यहां पर मिल चुका है, अब मैं आया हूं अपना रिलीविंग लेटर लेने, फिर वो रिलीविंग लेटर लेके आप इधर पे चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो रिलीविंग लेटर है और रिजाइन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका फ्री एग्जिट और आपका जो फर्स्ट वाला था बेटा क्या अपग्रेडेशन, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई कई जगह पे ये दिक्कत है जो हमने देखी है, ये बहुत खतरनाक है। स्टे वैकेंसी राउंड में आप समझ रहे हैं 1 साल के लिए आप नीट का पेपर नहीं दे सकते बेटा। ऐसी कई सारी चीज है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। तो अड्डा 24/7 आप लोग के लिए लेके आया है बेटा काउंसलिंग की। नीट के साथ तो थे ही हम, और नीट के बाद भी हम है, हम हमेशा प्रेजेंट है जब तक आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो अड्डा 24/7 लेके आ रहा है बेटा आपके लिए काउंसलिंग, ठीक है, 1 काउंसलिंग और यहां पर 1 प्रो काउंसलिंग। बेटा बाहर इसके लिए ह्यूज अमाउंट लिया जाता है, 1-1 लाख, 50-50, 60-60 हजार। और यहां देखिए 1 काउंसलिंग सिर्फ 1999 और 1 प्रो काउंसलिंग आपका 3499। इसके लिए बस आपको एक कोड यूज करना है, कोड हेमंत। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपको बिल्कुल मिनिमम फीस में ये चीजें मिलने वाली है बेटा, इससे कम कुछ भी नहीं। अब इसके एडवांटेजेस भी आप देख लीजिए। सबसे पहले एक गाइड बुक आपको मिलेगी जो आपको पूरा गाइड करेगी कैसे क्या करना है। यही नहीं, नोटिस अलर्ट, क्योंकि बेटा यहां पर होता है खेल टाइमिंग का। अगर आप चूक गए ना बेटा तो आपके एक एक राउंड चले जाते हैं बेटा। फिर आगे देखो, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपसे जुड़ेगा, सपोर्ट टीम, एक्सक्लूसिव वेबिनार होंगे काउंसलिंग एक्सपर्ट से, असिस्टेंट किया जाएगा एप्लीकेटिंग फॉर्म के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, रिफंड, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात है वो रिफंड कैसे आएगा, रैंक प्रेडिक्टर और लास्ट प्रूफ रीडिंग कॉल। बेटा ये वीडियो कॉल पे देखेंगे कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ प्रेजेंट है आपके 1 प्रो वाले में, बाकी सारे फीचर्स आपके सेम है। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे कॉलेज मिल सकता है, तो बेटा वो काउंसलिंग में बैठे, लेकिन वो चाह रहा है कि ये टाइम भी वेस्ट ना हो, तो हमारा बेटा 1 माह पैक अभी ऑफर में चल रहा है, वो भी 6000 रुपीज में बेटा आप इसको ले सकते हैं। 14 जून तक ये ऑफर है। अगर आपका काउंसलिंग में कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो आपको ये वाली फी रिफंड कर दी जाएगी बेटा। ये इनिशिएटिव सिर्फ अड्डा ने लिया है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप पढ़ाई भी कर लीजिए, काउंसलिंग भी कर लीजिए। अगर सिलेक्शन हो रहा है तो हम तुम्हें पैसा वापस कर देंगे, नहीं तो समय तो बच ही गया है। तो बेटा इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है हेमंत, तो आपको ये 6000 रुपए में मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। तो ऐसे ही काउंसलिंग रिगार्डिंग वीडियोस में आपको बनाता रहूंगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कोई अगर आपके डाउट्स हो रिगार्डिंग काउंसलिंग। और काउंसलिंग के लिए बेटा फटाफट से ज्वाइन करिए हमारी काउंसलिंग को, 1 काउंसलिंग या 1 प्रो काउंसलिंग की कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो बेटा कि कहीं पे भी कोई भी कॉलेज, अच्छा कॉलेज आपसे चूक जाए, ठीक है। तो बस बने रहिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक।